जय हिंद मित्रों। आज के विषय के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या भारत में सचमुच अच्छे दिन आए हैं? आंकड़ों के आधार पर इसकी एक निष्पक्ष पड़ताल करते हैं। जब भी देश की प्रगति की बात होती है तो एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या भारत में सचमुच अच्छे दिन आए हैं? इस सवाल का जवाब केवल राजनीतिक नारों या दावों से नहीं दिया जा सकता। किसी भी देश की वास्तविक स्थिति का आकलन लोगों के जीवन में आए बदलावों से किया जा सकता है। इसीलिए आज हम भारत को 7 महत्वपूर्ण पैमानाओं पर रखेंगे और देखेंगे कि तस्वीर वास्तव में कैसी दिखाई देती है। तो दोस्तों, सातों तथ्यों का आकलन शुरू करने से पहले आइए ये 2 वीडियो के अंश को देखते हैं। आप बताइए, आपको भरोसा है ना? अच्छे दिन मित्रों, दोनों वीडियो में आपने देखा कैसे पहले अच्छे दिन आने वाले हैं, फिर अच्छे दिन आ गए का नारा बुलंद हुआ। अब आइए उन 7 पैमानाओं पर बात करते हैं जिनसे हमें हमारे सवाल का जवाब मिलेगा। अच्छे दिन आए हैं क्या? उन 7 पैमानाओं में से सबसे पहला पैमाना हम आर्थिक स्थिति को मानते हैं और सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में गिनी जाती है। पिछले वर्षों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, डिजिटल भुगतान में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और टैक्स संग्रह भी लगातार बढ़ा है। विश्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक का यही कहना है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। युवाओं के लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बेरोजगारी तथा श्रम भागीदारी को लेकर विशेषज्ञों के बीच बहस जारी है। ये PLFS और ILO इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 का कहना है। इसीलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि आर्थिक विकास तो मजबूत है, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर अभी भी काफी काम करने बाकी है। मित्रों, दूसरा पैमाना मैंने स्वास्थ्य सेवा रखा है। स्वास्थ्य किसी भी देश के विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है। भारत में शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है और औसत आयु पहले की तुलना में बढ़ी है। आयुष्मान भारत जैसी योजना ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किया है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकारी अस्पतालों पर भारी दबाव है और इलाज पर लोगों का निजी खर्च भी अधिक है। यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन सभी नागरिक तक समान गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं अभी नहीं पहुंच पाई हैं। मित्रों, तीसरे पैमाने पर मैंने शिक्षा को रखा है, क्योंकि आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं शिक्षा किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव होती है। शिक्षा के बिना किसी राष्ट्र या समाज का विकास होना मुश्किल है। आज स्कूल में नामांकन दर पहले से काफी बेहतर हुए हैं। कोविड के बाद बच्चों की पढ़ाई और गणितीय क्षमता में कुछ सुधार भी दर्ज किए गए हैं। फिर भी बड़ी संख्या में बच्चे अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं हैं। कई स्कूल तो अभी भी केवल मात्र एक शिक्षक के भरोसे ही चल रहे हैं। इसीलिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ी है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी बड़ी चुनौती है और इसे सुधारे बिना हम किसी अच्छे राष्ट्र, विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सके। इसीलिए शिक्षा हमारी तीसरी कोटि में आती है। मित्रों, चौथे पैमाने पर मैंने कानून व्यवस्था को और सुरक्षा को रखा है। एक सुरक्षित समाज ही वास्तविक विकास का आधार होता है। अपराध रिकॉर्डिंग और डिजिटल निगरानी व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिससे अपराधों का बेहतर दस्तावेजीकरण संभव हुआ है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या अभी भी चिंताजनक है। खासकर रेप के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। घरेलू हिंसा और लैंगिक अपराधों के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। साथ ही अदालतों में करोड़ों मुद्दे लंबित पड़े हुए हैं। मित्रों, आप तो जानते हैं कि कोई भी निवेशक तभी आपके यहाँ आ सकता है जब आपके यहाँ सुरक्षा हो। सुरक्षा के बिना कोई भी निवेशक निवेश करने से हिचकेगा। इसीलिए बुनियादी ढांचे के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो होता है सुरक्षा। इसका लेकिन अभी इन तथ्यों को देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं
कि सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में सुधार की अभी भी बहुत ज़रूरत बनी हुई है। मित्रों, तीसरे पैमाने पर मैंने शिक्षा को रखा है, क्योंकि आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं शिक्षा किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव होती है। शिक्षा के बिना किसी राष्ट्र या समाज का विकास होना मुश्किल है। आज स्कूल में नामांकन दर पहले से काफी बेहतर हुए हैं। कोविड के बाद बच्चों की पढ़ाई और गणितीय क्षमता में कुछ सुधार भी दर्ज किए गए हैं। फिर भी बड़ी संख्या में बच्चे अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं है। कई स्कूल तो अभी भी केवल मात्र एक शिक्षक के भरोसे ही चल रहे हैं। इसीलिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ी है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी बड़ी चुनौती है और इसे सुधारे बिना हम किसी अच्छे राष्ट्र, विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए शिक्षा हमारी तीसरी कोटि में आती है। मित्रों, छठा पैमाना है पर्यावरण और स्वच्छता। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है और कई शहरों में कचरा प्रबंधन की नई योजनाओं की शुरुआत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कई भारतीय शहर शामिल हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूजल संकट गंभीर चुनौती बनी हुई है। यानी स्वच्छता में सुधार हुआ है, लेकिन पर्यावरण की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित कई देशों में भारत भी एक है। मित्रों, सातवां पैमाना है भ्रष्टाचार और पारदर्शिता। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचने लगा है। इससे कई स्तरों पर बिचौलियों की भूमिका भी कम हुई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर रिश्वतखोरी, प्रशासनिक देरी और जवाबदेही को लेकर शिकायतें अब भी सुनाई देती है। इसीलिए पारदर्शिता तो बढ़ी है, लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अंतिम निष्कर्ष, यदि इन 7 पैमानों पर भारत का मूल्यांकन किया जाए तो तस्वीर पूरी तरह काली या पूरी तरह सफ़ेद नहीं दिखती। आर्थिक विकास मजबूत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन रोजगार, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच, महिलाओं की सुरक्षा, पर्यावरण और न्यायिक दक्षता जैसे क्षेत्रों में अभी भी बड़ी चुनौतियां मौजूद है। इसीलिए केवल जीडीपी वृद्धि या नई सड़कों को देखकर अच्छे दिन घोषित करना उतना ही अधूरा होगा जितना केवल समस्याओं को देखकर पूरे विकास को नकार देना। वास्तविकता इन दोनों के बीच कहीं स्थित है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि भारत में सच में अच्छे दिन आए हैं या अभी मंजिल दूर है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर लें। धन्यवाद। मित्रों, इन विश्लेषण में मैंने जिन भी जगह से ये डाटा आपको दिया है, उन सभी जगहों का उस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप अगर चाहें तो वहां जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।